बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे पूर्णांकों के गुणा और उसके गुण। अब पूर्णांकों की गुणा और उसके गुण, जैसा कि हम जानते हैं 2 गुणा 4 8 होता है, सबको पता है। 2 4 जा 8। लेकिन ये कैसे हुआ, हम ये इसको ही प्रूव करके दिखाएंगे कि 2 गुणा 4 बराबर 8, यानी कि ये धनात्मक अंक है और ये भी धनात्मक है। जब दोनों धनात्मक को गुणा करते हैं तो वो 8 हो जाता है। लेकिन ये कैसे हुआ हम जानते हैं, हम इसको संख्या रेखा के द्वारा भी बताएंगे, इसको बाय एडिशन मेथड भी दिखाएंगे। हम जानते हैं कि 2 गुणा 4 का मतलब क्या होता है। जो 2 है वो 4 टाइम्स हमारे पास जमा किया हुआ है। 2 गुणा 4 बराबर 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2। अगर हम इसको संख्या रेखा पे करें तो ये 2 बन गया, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, दाईं ओर चलते चलेंगे, फिर 2, तो यानी कि 8 बन गया। तो हमारे पता चल गया कि 2 गुणा 4 8 होता है। वैसे भी हमें पता है कि हम 6th क्लास में 7th क्लास में आ गए हैं कि 2 चौके 8 होता है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि 2 गुणा 3 कितना बन जाएगा हमारे पास 6, और 2 गुणा 2 कितना होता है 4, तो 2 गुणा 1 कितना होता है 2। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि हर बार 2 2 कम होता जा रहा है। ये 6 आया तो ये 8 में से 2 माइनस हो गया, और ये क्या हुआ 4 कैसे बना, 6 में से 2 कम हो गया, यानी कि प्रत्येक आंसर में से 2 2 कम होता जा रहा है। ये क्या बन गया 4 माइनस 2। अब 2 गुणा 0 भी हमें पता है कि जब हम 0 से गुणा करें तो क्या आता है 0, तो ये बन गया हमारे पास 2 माइनस 0। तो यहां से हम निष्कर्ष निकालते चले। अब कोई कहे कि हमारे पास 4 4 से छोटा 3 था, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, और 0 से छोटा क्या होता है -1। अब -1 हमारे पास स्पेशल नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। तो हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। धनात्मक में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें पता है 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 0 0 होता है, तो 2 गुणा -1। तो अब इसी कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए चलिए आप 4 8 6 4 2 0 2 2 कम होता जा रहा है, यानी कि 0 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -2 आएगा। क्या आएगा हमारे पास, ये -2। तो इसी प्रकार 2 गुणा में -2 कितना बन जाएगा -2, और फिर 2 और कम कर देंगे तो क्या कितना बन गया -2, यानी कि कितना बन गया हमारे पास -4, यानी कि 2 गुणा 2 ये बन गया हमारे पास -4। तो यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया कि 2 धनात्मक अंकों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन जैसे ही एक हमारे पास ऋणात्मक आ गया तो हमें ये पता चल गया कि अगर एक धनात्मक को एक ऋणात्मक से गुणा कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या बन रहा है ऋणात्मक। तो इस प्रकार हमारा पहला नियम ये बन गया, नियम नंबर 1। किसका नियम है हमारे पास, ये गुणा का, तो हम कहेंगे गुणा का नियम। और ये जो गुणा का नियम है, और हमने कल पहली वीडियो में किया था जमा का नियम, जमा और घटा के लिए नियम किया था। दोनों के नियम को अगर हम रट लेते हैं तो हम माइनस और प्लस के चिन्हों में कोई भी कभी भी जिंदगी भर गलती नहीं होती हमारे पास। तो गुणा का नियम क्या है, यदि 2 धनात्मक अंकों को गुणा किया जाए तो गुणनफल कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह आता है, प्लस चिन्ह आता है। नियम नंबर 1। अब इसी का नियम नंबर 2,
नियम नंबर 2, यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक अंक को गुणा किया जाए तो गुणनफल में कौन सा चिन्ह आएगा हमारे पास? माइनस का चिन्ह आएगा। तो गुणनफल में माइनस चिन्ह आता है। ये हमारे पास ये नियम बन गया। तो ये हमारा पहला पॉइंट्स हो गया हमारे पास। इसी प्रकार अभी मैं एक और लेती हूं। जिस प्रकार हमने किया था कि 2 गुना 4 बराबर 8, तो अब मैं ये लेके चल रही हूं कि -2 गुना 4 कितना होता है? वैसे हमने अभी भी किया है कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होता है, तो वो क्या होता है हमारे पास? ऋणात्मक आ जाता है। लेकिन कैसे आया इसको फिर चाहे तो हम संख्या रेखा के द्वारा देख सकते हैं कि -2 गुना 4 बराबर -2 प्लस का -2 प्लस का -2 यानी कि प्लस का -2। तो संख्या रेखा ले आओ आप यहाँ पे। तो 0 इधर ऋणात्मक की साइड वाला बना लेते हैं। 1 2 माइनस का 3 -4 -5 -6 -7 -8। तो ये ऋणात्मक अंक चल रहे हैं हमारे इस साइड पे। तो हमने -2 गुना 4, ये -2 दो बार हो गया हमारा, ये 3 बार हो गया, यानी कि -2 गुना 4 बराबर -8। तो ये हमारा इस प्रकार भी सिद्ध हो गया कि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो ये -8। अभी हम इसको आगे कैरी ऑन करते हैं कि -2 गुणा 3 क्या बनेगा आपके हिसाब से? -6। -2 गुना 2 क्या बनेगा? -4, क्योंकि हमारे पहले के हिसाब से सीक्वेंस लाते चलो। -2 गुना 1 क्या बनेगा? -2। अब -2 गुना 0, ये सबको पता है कि 0 के हिसाब से 0 ही होता है। अब फिर हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आ गई कि अगर नेक्स्ट पॉइंट ऋणात्मक आ गया, कि हमने तो 4 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 1 बार, लेकिन -1 बार हम कैसे करें? इसका आप यहां से निष्कर्ष निकालो, कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकालोगे आप? क्या आप देखोगे ये सारा का सारा इनमें 2 प्लस होता जा रहा है, क्योंकि -8 + 2 करेंगे, यानी कि ये बन गया हमारे पास -8 + 2। तो ये क्या बन जाएगा? -6 + 2। और ये क्या कंक्लूजन निकल रहा है? -4 + 2। ये क्या कंक्लूजन निकल रहा है? -2 + 2। तभी 0 बन रहा है हमारे पास। तो अब नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होनी चाहिए? हमारे पास एक पैटर्न बन गया। तो 0 से 2 प्लस करेंगे, तो यानी कि ये बन जाएगा 0 + 2। क्या बन गया हमारे पास? 2। क्या बन गया? 2। यहाँ पे आते ही हमें एकदम से ध्यान दे लेना है कि ये ऋणात्मक था, इसके साथ ये भी ऋणात्मक है, यानी कि यदि दोनों ऋणात्मक चिन्ह हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगा? धनात्मक चिन्ह आएगा। तो इसी प्रकार हम क्या आगे कैरी ऑन भी कर सकते हैं। 2 + 2 4, 2 + 2 4। तो इस प्रकार तीसरा नियम हमारा क्या बन गया कि यदि 2 धनात्मक अंकों को गुणा करें तो धनात्मक बनता है,
यदि दो धनात्मक अंकों को गुणा करें तो धनात्मक होता है। उसी प्रकार दो ऋणात्मक अंकों को गुणा करें तो गुणनफल में कौन सा साइन आएगा? तो गुणनफल में प्लस साइन आएगा, प्लस साइन आता है। यानी कि कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए, सीधी सी बात है कि अगर दोनों प्लस हैं तो प्लस ही आएगा, दोनों माइनस हैं तो भी प्लस आएगा। लेकिन अगर एक बार माइनस है और एक बार प्लस है तो हमारे पास कौन सा साइन आएगा? माइनस आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो ही नियम थे, अब हमने तीसरा नियम और कर लिया इसके साथ ही। लेकिन अब हम साथ ही साथ बात करते हैं 3 अंकों की। अब 3 अंकों में क्या हुआ? 2 की तो हम गुणा कर ही चुके, 2 में वही नियम है। तीसरा फिर वापिस उसी के साथ हम मिला लेंगे, इसी को लेते हैं हम। तो यहीं से हम कंक्लूजन निकाल देंगे इसका भी। -2 गुणा -3 गुणा में 4। तब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हमारे पास 3 अंक हैं तो बड़े आराम से हम 2 की गुणा करेंगे, एक माइनस एक। 2 ऋणात्मक है तो क्या बन गया? धनात्मक। अब धनात्मक को धनात्मक से गुणा करेंगे तो फिर हमारे पास बन गया, यानी कि -2 गुणा -3 गुणा -4। इसी प्रकार हम करते हैं इधर को, 2 गुणा -3 गुणा में -4। अब आप देखोगे -2 गुणा -3 यहाँ 6 बन गया, लेकिन तीसरे में ये ऋणात्मक है तो माइनस, तो दोनों में फर्क आ गया। तो क्या फर्क बना कि यदि 2 माइनस थे हमारे पास गुणा करते समय तब तो धनात्मक आया, और 3 थे तो ऋणात्मक आया। ये यानी कि अगर हमारे पास संख्याएं ज्यादा होती हैं तो हम सीधा से एक छोटा सा नियम याद करते हैं, गुणा में गिनती कर लो, अंकों की गिनती कर लो, अंकों की गिनती। कौन से? माइनस साइन वाले, उन अंकों की गिनती कर लो जो माइनस साइन वाले हैं। तो अगर ये 3 अंक हैं, 3 माइनस साइन के अंक हैं, 3 अंक विद माइनस साइन है, तो आंसर में जो आएगा साइन आएगा, आंसर में जो साइन आएगा वो होगा हमारे पास माइनस। और यदि 4 अंक हैं, 4 माइनस के साइन आ जाए तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास प्लस का साइन। यदि 5 अंक हैं, 5 अंक हैं माइनस साइन के, तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस। तो इसी प्रकार इसे ऊपर वाला देख लो आप, 2 अंक थे माइनस साइन के, तो हमारे पास आंसर में क्या आया था? प्लस। और यदि 1 अंक था विद माइनस साइन तो माइनस साइन आया था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि ओड टाइम्स आता है हमारे पास माइनस साइन तो हमारे पास आंसर में माइनस आएगा, और यदि इवन टाइम्स आता है, सम बार आता है, तो उसमें कौन सा साइन आएगा? हमारे पास प्लस का साइन आएगा। अब हम आगे करते हैं। ये तो ये हुआ कि हमने इसको ड्राइव कैसे किया, इस नियम को ड्राइव कर लिया हमने कि कैसे आया हमारे पास, ताकि माइंड के अंदर जो है कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन ना रहे। वो कंफ्यूजन जो है ना वो हमें हर समय पे हमारे आगे अड़ा रहता है, हमें आगे चलने नहीं देता। दिमाग में जब मर्जी हमें पकड़ के बैठ जाएगा कि कैसे हुआ कैसे हुआ, उसका सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। अब हम इसी से संबंधित जो है एक गुण करते हैं। इस गुणा में भी कुछ गुण है हमारे पास, जैसे अगर हम 5 को 1 से गुणा करें तो क्या आता है? वही आता है। 3 को 1 से, यानी कि 1 की बात कर रहे हैं हम, जब भी हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर वही अंक आ जाता है।
धनात्मक है तो धनात्मक आ जाएगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आ जाएगा। तो इसका मतलब एक हमारा जो क्या कहलाएगा, गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। अब इसका है, जिस प्रकार हमने जमाव घटाओं में क्रम विनिमय नियम किया था, उसी प्रकार इसमें भी हम क्रम विनिमय नियम के बारे में बात करते हैं। क्रम विनिमय नियम यानी कि ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, यानी कि यदि हम अंकों को ए पहला अंक है, बी दूसरा है, तो अगर हम ए को बी से करें चाहे बी को ए से करें, इसमें हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये वही का वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल 4 गुणा -2 क्या आया, -8, और -2 गुणा 4 भी क्या आया, ये भी -8 आया। यानी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब ए गुना बी और बी गुना ए ये स्थान बदल लेते हैं। तो इस नियम को हम कहते हैं कि गुणा में हमारा क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जब ये क्रम विनिमय नियम लागू होता है तो हमारे पास एक नियम और होता है, वो क्या, कौन सा नियम होता है हमारे पास, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम हमारा क्या कहता है, ए गुणा में बी गुणा सी, ए गुणा में बी गुणा सी, यानी कि कोई भी हमारे पास 3 संख्याएं आ जाएं, 3 अंक आ जाएं पूर्णांक में से, जैसे ए को मैंने -3 ले लिया, बी को 4 ले लूं और सी को मैं ले लेती हूँ 5। तो अगर मैं जब देखती हूँ तो ये, अगर इन दोनों को, पहले बच्चे को कहती हूँ कि -3 गुणा 4 गुणा 5 का आंसर निकालो बच्चा, तो पहला बच्चा इस तरीके से करता है, -3 को 4 से कर लेता है तो ये बन गया -12, फिर 5 से करता है तो उसका आंसर आ गया -60। दूसरा बच्चा करने स्टार्ट करता है, वो क्या करता है, पहले -3, 4 और 5, वो 4 और 5 को पहले कर लेता है, वो करता है -3 गुणा 20, फिर उसका बच्चे का भी आंसर क्या आया, -60। यानी कि दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा -60 आ गया। तो इससे हमें पता चला कि साहचर्य नियम हमारा गुणा के ऊपर लागू होता है। तो अब हमें ये याद रखना है कि आगे पीछे करके हम किस किस को कर सकते हैं। हमने पुरानी वीडियो में देखा था, तो प्लस वाले में, योग वाले में कर सकते हैं, क्रम विनिमय में लागू होता है, घटाने में नहीं लागू होता। साहचर्य नियम भी हमारा जो गुणा के अंदर लागू होता है लेकिन भाग के अंदर लागू नहीं होता। ये हमारा हो गया इसमें साहचर्य नियम। अब इसी के अंदर हमारा एक और आता है छोटा, वो हमारा क्या है, वितरण गुण। वितरण गुण हमारा क्या कहलाता है, वितरण गुण का मतलब है, जैसे हमने कोई चीज की 4 गुणा में 13, तो 4 गुणा 13 52 आएगा हमारे पास, कितना बनेगा 52। लेकिन 4 गुणा 13 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 गुणा में 10 जमा 3, इसको हमने क्या लिख दिया, 10 जमा 3 शॉर्ट में करके। जब हमने 10 जमा 3 लिख दिया तो हम 4 को 10 से गुणा की, जमा में 4 को 3 से गुणा की, तो फिर भी वही भी आएगा हमारे पास, 4 ढाई 40 और ये बन गया 12। तो यानी कि वितरण गुण हमारा क्या कहलाता है, ए गुणा में बी जमा सी बराबर ए गुणा बी प्लस में ए गुणा सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में यानी कि वितरण नियम में हम क्या करते हैं, जो संख्या हमें नजदीक होती है, 0 के नजदीक हो, उसी को ही हम तोड़ लेते हैं। जैसे 13 है, 13 को मैंने लिख लिया 10 जमा 3, तो अब 4 को 10 से भी गुणा कर लेंगे और 4 को 3 से भी गुणा कर लेंगे, फिर हम उसको जोड़ लेंगे। वैसे हम गुणा जब करते हैं तो गुणा में भी हम यही करते होते हैं, इकाई के अंक से गुणा करते हैं पहले 4 को 3 से,
तो 4 को 3 से गुना होगी, फिर 10 से गुना करते हैं तो वो भी बन गया 4 गुना 10। लास्ट के अंक में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, वही 42 बन गया। तो यानी कि गुणा के अंदर हमारा जो नियम है वो ये कहलाता है वितरण नियम। जैसे कोई भी सवाल हो सकता है हमारे पास, कई बार पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है 5 गुना में 22 वितरण विधि द्वारा। स्पेशल आता है ये पेपर में सवाल वितरण विधि लिख करके। तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो भी इजी लगे कि कौन सा 10 के नजदीक 0 के नजदीक में हमारा जा रहा है, हम उसी को ही तोड़ लेते हैं, चाहे प्लस करके चाहे माइनस करके। तो हम इसको लिख लेते हैं 20 जमा 2। तो इसमें ये a बन गया हमारा, ये b बन गया और ये c बन गया। यानी कि a गुणा में b जमा c बराबर a गुणा b, 5 गुना में 20 प्लस में 5 गुना में 2, 20 पंजे 100 10। अब इसको जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 110। तो यही हमारा 110 आएगा। पहले भी हमारा ऐसे करेंगे तब भी 110 आएगा, लेकिन कई मुश्किल जगह पे जब हमारा सवाल आ जाता है तो हम इसको वितरण विधि के द्वारा आसान तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम इन्हीं से रिलेटेड आगे कुछ सवाल करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ सब बच्चों को आ गया होगा, लेकिन नाम याद रखने हैं बच्चों। सबसे बड़ी बात क्या है कि नाम भूल जाते हैं बच्चे। वितरण का मतलब बांटना, उसको टुकड़े में बांट लो, पहले उसको बांट लो और फिर गुणा करो। क्रम विनिमय, क्रम का नाम से निकला है कि एक्सचेंज कर दो, उसके सीक्वेंस को एक्सचेंज कर दो, आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे कर दो। अब हमारे पास हम सवाल ले रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज 1.4 जो कि गुणा की है, उसी से रिलेटेड मैं पहला सवाल ले रही हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे इसमें है कि गुणनफल ज्ञात करो। पहले सवाल में हमारे पास गुणनफल ज्ञात करो। मैं ये पे लिख के रख लेती हूँ पहले, 3 गुना में -1 पहला क्वेश्चन। बी पार्ट -1 गुना में 225। सी -a 21 गुना में -30। डी -316 गुना में -1। ई -15 गुना में 0 गुना में -18। अब एक ले लेते हैं हम, -12 गुना में -11 गुना में 10। और एक अगर और चाहे हम तो वो भी ले लेते हैं, -2 गुना में -1 गुना में -3 गुना में 4। अभी ये 1 मिनट के सवाल है, सिर्फ आपको एक नियम याद करना है। अब आपको वो भी नहीं कि माइनस प्लस माइनस, बच्चे का रट्टा लगाए रखते हैं माइनस माइनस प्लस, लेकिन चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, वो ये नहीं देखते कि अब हम जोड़ कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं। गुणा के अंदर एक ही नियम याद रखो कि चिन्हों की गिनती कर लो। गिनती करी हमारा सवाल कि -1 बार आ रहा है तो 3 एकम 3, बस करनी तो गुणा है सिंपल। ये पहले -1 बार है, इसमें है नहीं तो माइनस का लगाओ, इसमें भी माइनस लगाओ। 225 को 1 से गुणा कर लो, 225। इसमें देखो 1 बार है, 1 बार ये हो गया, 2 बार हो गया, 2 बार होते प्लस, 3 बार होएगा तो माइनस, 1 बार हो तो। अब गुणा करो आप, 21 को पहले तो 0 है, 21 को 3 से करो 630। अब इसमें 1 बार 2 बार, 2 बार है तो आपका प्लस का साइन आ गया। प्लस का साइन होता है तो लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती है। 316 को जब 1 से गुणा करते हैं तो वही आंसर आता है, क्योंकि गुणात्मक तत्समक है। अब 1 बार 2 बार, लेकिन इसमें हमें गुणा करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि गुणा में यदि कहीं भी एक भी बार 0 आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास 0 होता है। इसीलिए कितनी भी बड़ी दे रखी हो, यहाँ तक कि कई बार आपके पेपर में बहुत बड़ी बड़ी रकम लिख देंगे और बच्चे गुणा करने लग जाते हैं। नहीं, हमने देखना है कि गुणा में यदि कहीं एक बार भी 0 आ गया तो उसका आंसर 0 आएगा। अब हमें 12 को 11 से, इसमें पहले सबसे पहले साइन लगाओ, 1 बार 2 बार, जब 2 बार है तो प्लस का साइन आएगा। 12 एकम 12, 12 और 1 13। अब इसमें 1 2 3, 3 बार आ गया, माइनस का निशान। 2 एकम 2 3 6, 6 चौके 24 हो गया हमारा सवाल, नो प्रॉब्लम। नहीं तो एक बार माइनस कभी प्लस, हम करते रह जाते हैं माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस,
माइनस माइनस प्लस, और वो जाकर के मिक्सअप कहाँ जाता है हमारे जमा और घटा के नियमों में। उस टाइप का इसमें नियम ही मत रखो, इसमें सीधा सा नियम रखो कि एक बार है तो माइनस, दो बार है तो प्लस, क्योंकि ये नियम हमारा भाग में भी लागू होगा। अब हम इसी का एक और सवाल लेते हैं। इसी का एक सवाल नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला है -3 गुणा में डैश। अब हम इसी का ही क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें कहीं यहाँ पे खाली स्थान आ जाएगा, कहीं यहाँ पे। अब इसमें और कुछ नहीं है, हमने बराबर को देखते चलना है कि -3 गुणा डैश बराबर 27। तो इसमें 27 जो गुणनफल है 27 है। साइन को देखो आप कि इसमें पॉजिटिव साइन है, तो प्लस का साइन कब होता है, जब 2 बार माइनस हो। अब आपको पता है 3 में 27, क्योंकि गुणा करना है। अब इसमें माइनस साइन है तो एक माइनस होना चाहिए, इसमें तो है नहीं, तो इसमें आएगा 5 7 35। ये माइनस निशान है वो आ चुका, तो इसका यहाँ नहीं आएगा। 8 7 56 बन गया 56। अब ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं है, तो 2 होने चाहिए, एक माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब 12 दाएं 120 होता है, 120 दाएं होता है, तो उसके बाद कितना आ गया 11, क्योंकि हमारे पास 12 ही बच गया था। 12 दाएं 120। तो इसको इससे भाग करके देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है पहाड़े के अंदर हमें 10 तक के तो याद होते हैं। 12 दाएं 120 था, हमें पता चल गया था कि 120 से ज्यादा है, तो 12 ही ज्यादा था, वो बन गया 12 का 12। तो ये बन गया हमारे पास। तो बच्चों इस प्रकार से इनके अगर हम नियमों को ध्यान करते चलेंगे तो हमें कभी भी कोई गलती नहीं होगी। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना मेरे कहने से, कि एक बार गिनती करना बस, गुणा और भाग के अंदर। एक बार है तो माइनस, 2 बार है तो प्लस। कभी भी आपके योग और घटा के नियमों में इनको मिक्सअप मत करना। थैंक्स बच्चों, अब ध्यान से इन सवालों को करना प्रैक्टिस।